गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कोशिका एवं उत्तक, सेल एंड टिश्यूज। पौधे और जीवों का जीवद्रव्य के सामान्य शब्द से जाना जाता है, जो एक कोमल आवरण से अवस्थित होता है। जो कोशिका की रचना होती है इसमें अनेक सूक्ष्मदर्शी रचनाएं तथा उप सूक्ष्मदर्शी रचनाएं और उप सूक्ष्मदर्शी रचनाएं पाई जाती हैं या दिखाई देती हैं, जीव द्रव्य की कोशिका कहलाती हैं। इस प्रकार ये सेल जो है वो कोशिका की रचना जो है वो जीव द्रव्य कहलाती हैं। जिस प्रकार एक विशाल भवन के निर्माण में अनेक प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं, परंतु समान कोशिकाओं के समूह से उत्तक या अंग बनते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं और टिश्यूज मिलकर हमारे शरीर की रचना करती हैं। जैसे किसी भवन के निर्माण के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण के लिए कोशिका और टिश्यू की या सेल और टिश्यू की आवश्यकता होती है। मानव शरीर भी बहुत सारे जीवधारियों के समान ही कोशिकाओं के समूह से बना है। मानव शरीर की रचना मात्र एक कोशिका से ही आरंभ होती है। प्रथम कोशिका, जिसे डिंब वाहिनियां कहते हैं, जो निरंतर विभक्त होने की क्रिया, जैसे जैसे निरंतर विभक्त होने की क्रिया जो है वो इसमें दिखाई देती हैं। प्रथम कोशिका, जिसे डिंब वाहिनियां या विशिष्ट कोशिकाएं कहते हैं, आरंभ की कोशिकाओं में ये सेल कहलाती हैं। इन्हीं के विभाजन से कई प्रकार की कोशिकाओं के विशिष्ट समूह बनते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से क्या बनते हैं? बहुत सारे समूह बनते हैं, जो उनके कार्य भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें गोल्गी जाल होते हैं। कोशिका की रचना में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बहुत सारे केंद्राणु पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल डिवीजन, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म सभी कर्ण विभेदक के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका समूह विशिष्ट रचना का बनता है। उनके कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोशिकाओं के इन समूहों के विभाजन में वृद्धि होती रहती है, परंतु जिन नई कोशिकाओं का निर्माण उन विशिष्ट समूह से होता है। बहुत सारे विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण से बहुत सारी सेल या टिश्यूज का निर्माण किया जाता है, जिससे शरीर में होने वाली विशिष्ट क्रियाओं को पूरा करने के अनुरूप से इसको बनाया जा सकता है। वृद्धि, प्रजनन तथा उत्तेजनाओं के निरंतर क्रियाशील कोशिकाओं की विशेषताएं इस प्रकार से पाई जाती हैं। इसमें है एक कोशिका जीव, जैसे अमीबा में एक ही कोशिका सभी शारीरिक क्रियाओं को अकेले ही कर सकती हैं, परंतु बहुकोशिका जीवों में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पृथक पृथक अलग अलग कोशिकाओं की आवश्यकता हमें पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में अनिवार्य है कि यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में पराश्रयता रहती है। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका की कार्यात्मक विभिन्नता जीव द्रव्य में विशिष्ट गुण धर्म पर आश्रित होते हैं। विशिष्ट गुण धर्म यानी बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारी कोशिकाओं में बहुत सारे क्वालिटीज रहते हैं, जो विभिन्न जीव द्रव्य में विशिष्ट गुण धर्म पर आश्रित यानी उनके पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका जीव द्रव्य के सभी मूल गुण धर्म, जैसे उत्तेजित संवहना, आकुंचन क्षमता, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, जीव द्रव्य के सभी गुण धर्म
इस प्रकार से अवशोषकता, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन क्षमता इस प्रकार आदि इसमें विद्यमान रहते हैं यानी पाए जाते हैं। इस कोशिका में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे अवशोषक क्षमता ये सब पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक कोशिकीय जीवों की एकांकी कोशिका बहु कार्यों को यानी बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, परंतु बहुकोशिकीय जीवों में जीवद्रव्य के सभी गुण धर्म बटे रहते हैं। सभी के गुण यानी क्वालिटी जो है वो अलग अलग होती हैं, ये सब बटे रहते हैं। जैसे कि गोल्गी जाल, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक के इस प्रकार कोशिका भित्ति में अलग अलग कार्य देखे जाते हैं। अतः एक ही कोशिका के किसी विशिष्ट कार्य के लिए उनके जीवद्रव्य में विशेष प्रकार के भौतिक उपकरण की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट रचना से युक्त कोशिकाओं के समूह से ही उत्तक कहा जाता है। शरीर के उत्तकों में विभिन्न प्रकार के आकारों की कोशिकाएं यानी सेल टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। बहुत सारे इनमें इनके आकार में भिन्नता कर्म विभेदन के कारण ही होती हैं। शरीर के उत्तक कई वर्ग के होते हैं, यहाँ तक कि एक ही वर्ग के उत्तकों में अनेक प्रकार पाए जाते हैं। एक ही वर्ग के उत्तकों के निर्माण करने वाली कोशिकाओं की स्थान तथा कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक ही वर्ग की उत्तक होते हैं या कोशिका होते हैं, उनके निर्माण करने के लिए कोशिकाओं की भी स्थान और कार्य के अनुसार भिन्न प्रकार पाए जाते हैं या भिन्न प्रकार होते हैं। इस प्रकार देखा गया है कि कोशिका के रचना के लिए उदाहरण के लिए संयोजक उत्तक कहीं अस्थि के रूप में दृढ़ होते हैं, कहीं रक्त के रूप में, कहीं लसिका के रूप में तरल हैं और कहीं वसामय के रूप में यानी वसा युक्त कोमल तथा कहीं उपास्थि यानी अस्थि और उपास्थि हड्डियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, अस्थि और उपास्थि रहती हैं, उसमें वसा के रूप में ये स्थित रहते हैं तथा अन्य वर्ग के उत्तकों पर भी लागू होता है। जैसे उपकला उत्तक को बनाने वाली क्रियाएं कोशिकाएं कहीं चौकोर है तो कहीं लंबी है तो कहीं रोमिकाओं वाली है, रोम छिद्र वाली है जो रोमिकाओं वाली है, जिसे रोम कहा जाता है, रोमिकाएं कहा जाता है। भिन्नता रूप, आकार, रंग, प्रकार, क्वालिटी भिन्नता यानी अलग अलग है ना। कर्ण की भिन्नता भी आधार रहित होती है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसका काल्पनिक रूप गोलाकार होता है और कुछ उत्तक के शरीर के अंगों का निर्माण भी इस प्रकार ये हमारे शरीर में करते हैं। प्रत्येक प्रकार के उत्तक अपना विशिष्ट कार्य करते हैं और अंग तमाम संश्लिष्ट क्रियाओं को करते हुए अपनी विशिष्ट एवं प्रमुख क्रिया को संपादित करने में सहयोग देते हैं। अनेक प्रकार के अनेक कामों के लिए उत्तकों के निर्मित अंगों से मिलकर शरीर के तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर में तंत्रों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तंत्र या तंत्रिकाएं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पाया जाता है। उतने ही अधिक प्रकार के कार्य विभिन्न तंत्रों के द्वारा ये पूरे होते हैं। जीवन की क्रियाएं आहार ग्रहण, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त परिवहन, गतिशीलता, अनुकूलन क्षमता प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। इस प्रकार कोशिका की रचना विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में भिन्नता रूप में पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना एक समान, एक ही रचना जैसी नहीं होती है या एक ही रचना जैसे कभी कभी पाई जाती है।
ये कोशिकाएं शरीर की इकाई होती हैं, अर्थात शरीर के किसी भाग को इनसे अधिक सूक्ष्म भाग में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ये इतनी सूक्ष्म एवं नन्ही होती हैं कि इन्हें